नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं जनवाणी 24x7। तो आइए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। भूटान के पीएम 3 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। दोनों देशों ने सीमा मुद्दों और व्यापार सहयोग पर बात की है। इसका उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि बढ़ाना है। पटना में कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जहां राहुल गांधी ने सरकार पर तीखे सवाल उठाए। उनकी चुनौती भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर केंद्रित रही। पार्टियों ने विपक्ष की एकता और रणनीति पर विचार विमर्श किया। लेह में विरोध प्रदर्शन के दौरान 4 लोगों की जान चली गई। स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार ने स्थिति को गंभीरता से लिया है। स्थानीय मांगों पर वार्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम हमले में शामिल सहयोगी को गिरफ्तार किया है। हत्या की साजिश और आतंकवादी लिंक की जांच तेज हो गई है। यह गिरफ्तारी घाटी में शांति बहाल करने की दिशा में अहम कदम है। चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव को लेकर उठने वाले सवालों पर सफाई दी है। पारदर्शिता और निष्पक्षता को मुख्य एजेंडा बताया गया। कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने आयोग की भूमिका पर अपनी राय रखी है। बीजेपी ने जीतन राम मांझी के साथ बैठक कर सीट शेयरिंग पर चर्चा की। गठबंधन की एकता बनाए रखने और दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश जारी है। राजनीतिक समीकरण तेजी से आकार ले रहे हैं। पटना मेट्रो के उद्घाटन की तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार कल उद्घाटन करने की योजना बना रहे हैं। यह पहल शहर की ट्रैफिक समस्या को कम कर सकती है और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा देगी। छिंदवाड़ा में नकली कफ सिरप से जुड़ी घटनाओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच तेज कर दी है। दवा कंपनियों की जवाबदेही पर केंद्रित बहस फिर शुरू हो गई है। जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट जारी की, जिसमें मजबूत दावेदारों को शामिल किया गया है। राजद वीआईपी गठबंधन की रणनीति और सीट बंटवारा भी इसमें झलकता है। राजनीतिक माहौल में यह कदम बड़ा संकेत माना जा रहा है। आईएमएफ ने भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। यह वैश्विक मंदी के बावजूद आर्थिक मजबूती का संकेत है। निवेशकों और व्यापारियों में नए उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को प्रशासन ने ध्वस्त किया है। स्थानीय लोग और राजनीतिक दलों में इस पर प्रतिक्रिया रही है। सीमा के गांवों में शांति और न्याय की बहस फिर जोर पकड़ रही है। आंध्र प्रदेश की गोदावरी जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ठिकानों पर छापा मारा। कई हथियार और सक्रिय दस्तावेज मिले हैं। यह ऑपरेशन माओवाद को कमजोर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। स्थल की सजावट, सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर गहन समीक्षा हुई। राजनीति प्रेमियों और समर्थकों में उत्सुकता बढ़ रही है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निष्पक्षता और पारदर्शिता के सवाल उठाए। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती को लेकर सार्वजनिक अपील की। राजनीतिक पार्टियों और मीडिया में उनकी बातों पर गहरी बहस हो रही है। दोनों पक्षों ने मंत्रिमंडल के बंटवारे पर सहमति व्यक्त की है। विकास, शिक्षा और सामाजिक कल्याण पर फोकस रहेगा। नए मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। आईएमएफ ने फिर भारत के आर्थिक विकास को लेकर सकारात्मक अनुमान जारी किया है। देश में निवेश बढ़ने की संभावनाएं बहाल हो रही हैं। आर्थिक नीतियों और सुधारों को वैश्विक समुदाय ने सराहा है। पटना में हुई कांग्रेस बैठक में राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को बड़े मुद्दे के रूप में पेश किया। विपक्षी दलों की एकता और 2026 चुनाव की तैयारी स्पष्ट होती दिख रही है। लेह के हिंसक प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत को लेकर केंद्र ने चिंता जताई है। सरकार ने स्थानीय प्रशासन को बातचीत की राह पर लौटने का निर्देश दिया है। स्थानीय शांति और पुनर्निर्माण की योजना पर विचार किया जा रहा है। पुलिस ने दिल्ली ब्लास्ट में संदिग्ध सहयोगी को गिरफ्तार किया है। उनके पास संदिग्ध सामग्री और साजिश के सबूत मिले हैं। यह गिरफ्तारी घाटी में आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में बड़ी कामयाबी है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपों को खारिज करते हुए निष्पक्षता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों की शिकायतों को ध्यान से सुना गया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। बीजेपी और वाईपी ने सीट बंटवारे पर चर्चा को आगे बढ़ाया है। यह गठबंधन दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीति में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक बहस में दोनों पक्षों की स्थिति स्पष्ट हो रही है। पटना मेट्रो जल्द ही लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी। यह परियोजना ट्रैफिक को कम करेगी और जारी विकास में भूमिका निभाएगी। शहरवासियों में उत्साह देखकर लगता है यह प्रोजेक्ट बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा कदम है। नकली कफ सिरप कांड ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जांच एजेंसियों ने दवा कंपनी सहित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कदम उठाया है। मामले ने दवा लाइसेंसिंग और बाजार निगरानी पर नई बहस पैदा कर दी है। प्रशांत किशोर ने चुनाव हार के कारणों का विश्लेषण करते हुए नई रणनीति का वादा किया। उन्होंने कहा कि अगली लड़ाई में संगठन को और मजबूत करेंगे। उनकी बातों से विपक्षी गुटों में हलचल बनी हुई है।
जेडीयू बीजेपी दिल्ली में, बिहार में नई सरकार की रूपरेखा तैयार, विकास एजेंडे और मंत्रालयों को लेकर सहमति बनी है। राजनीतिक स्थिरता का संदेश बाहर आया है।